तो बैठे हैं पूरा दिन पढ़ते हैं, पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकोसिस्टम को रिवाइज कर लेना नोट से और क्वेश्चन लगा लेना, नहीं तो नोट और एनसीईआरटी पढ़ लेना, ताकि जब मैं रिवाइज कराऊं तो तुम्हें क्विकली हो जाए, है ना। ओके मैम। हमारा कैंसर एड्स हो गया। आज हम अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज की बात करेंगे, इसको हम फटाफट डिस्कस करेंगे। तो इतना ज्यादा हैवी नहीं, और मैं वही नोट्स लाई हूँ जिससे पढ़ा, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ लिखा ही था, बहुत सिंपल सा था ये। एनसीईआरटी खोली सबने? यो मैम। बहुत सिंपल सा ही है, ध्यान से सुन लो, 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। देखो ड्रग्स जब हमने करे थे कि 3 कॉमन टाइप ऑफ ड्रग हमने बात करी थी। ये देखो, ये मेरी 3 उंगलियां, ये भगवान, मुझे क्या हो गया। तीन तीन स्पेशल टाइप के ड्रग्स की हमने बात करी थी। एक थे ओपियोइड्स, दूसरे थे कैनाबिनॉइड्स, तीसरे थे कोका एल्कोलॉइड। इसी ऑर्डर में पढ़े थे, इसी ऑर्डर में रिवाइज करना। बार बार ऑर्डर बदलोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्कोलॉइड। ओपियोइड्स वो था जिसमें पॉपी प्लांट था, ओप से पॉप याद रखा था हमने, ठीक है। ओपियोइड वाला वो है जिसमें पॉपी प्लांट था, इसके पी से पॉपी याद रखा था हमने। ये वही था जिसमें हमने ऐसे कट लगाया था तो उसमें दूध दूध सा कुछ निकला था। फिर हमने 2 चीजें बनाई थी, पहले मॉर्फिन बनाया था, फिर उसके बाद हमने हीरोइन बनाई थी। और हीरोइन का दूसरा नाम क्या होता है? एक्शन हीरोइन से याद कर, स्मैक। हाँ, एन जो स्मैक करती है, राइट। ये वाली बात करी थी। फिर हमने उसके बाद बात की थी फर्क कहाँ कहाँ पे बॉडी पे डालते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। कैनाबिनॉइड्स की जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था ये वो है जिसके लीव्स पे यूज होते हैं, उसके रेजिन्स पे यूज होते हैं। तो इसमें आपने बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ा था, दैट इज भांग। भांग आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो कैनाबिनॉइड्स के अंदर जो आता था, ठीक है। इसके साथ था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ था, ये दिल को कुछ असर देता था। लास्ट था कोका एल्कोलॉइड। कोका एल्कोलॉइड अपन को कोका कोला से याद है कि कैफीन होता है उसमें, तो कैफीन इज अ कोका एल्कोलॉइड। और इसी में हमने चाय और कॉफी को भी इसी कैटेगरी में पुट किया था। एकदम एंड में जाके हम लोगों ने हेलुसिजन की बात करी थी। हेलुसिजन्स वो होते थे जो मतलब खाने के बाद मुझे वो चीजें दिखे जो एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। जैसे तुम लेक्चर लगा रहे हो, सडनली तुमको एक फोन की जगह 3-4 फोन दिखने लग गए, लेकिन वो तो है ही नहीं वहां पे। सामने से ट्रेन आती दिख रही है या कोई इंसान दिखने लग गया, पर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हेलुसिनेशन यही होती है कि जो चीज नहीं है वो दिखने लग जाना, राइट। उसमें सबसे खास ये था कि एक ऐसा हेलुसिनेशन था, वैसे तो सब तकरीबन प्लांट से पढ़े थे हमने ड्रग्स, लेकिन एक ऐसा ड्रग था जो हमने फंगस से पढ़ा था, ठीक है। क्लेविसिप करके कुछ नाम था उसका, क्लेविसिप पर्पूरिया, सीपी। सीपी से याद रखना था। तो वो सबसे यूनिक था क्योंकि वो फंगस से था, ठीक है। तो बाकी सारे दिन तकरीबन हमने प्लांट से ही पढ़े। होते बहुत तरीके के हैं, हम सिंथेटिक भी बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर भी, ठीक है। मेन ड्रग का और ड्रग अब्यूज में क्या फर्क है? ड्रग वही दवाइयां हैं जो तुम केमिस्ट से लाते हो जब तुम बीमार होते हो। जब हम उस दवाइयों को गलत पर्पस से यूज करते हैं तो उसको अब्यूज कह देते हैं। तो ड्रग तो हम सभी लेते हैं, लेकिन ड्रग अब्यूज नहीं करते हैं हम उसे गलत पर्पस से यूज नहीं करते, ठीक है। तो जब भी ड्रग को गलत पर्पस से यूज करा तो वो ड्रग अब्यूज हो गया। तो बात करते हैं ओपियोइड्स की। स्टार्ट करूं? बहुत छोटी सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, छोटा सा है। हाँ, किसी को डाउट है बेटा? नो मैम। ठीक है। दिस पेपेवर सोमनिफेरम। ये बताना, पेपेवर नेम किसका, जीनस का या स्पीशीज का? मैम जीनस। जीनस। अच्छा, मेरे को ये बताओ तुम्हारी क्लास में कहाँ पहुंचे थे आंसर देने के लिए, कौन से नाम पे पहुंचे थे? मैम लास्ट की बारी में आई है। लास्ट की बारी नहीं, ओके। विशाल, तन्वीनाथ, तनिष, धरोज, सुनिधि, श्रुति, शिवांशी, शालिनी, सपना, साक्षी, साक्षी नेगी, रुशिल, रिया, रितु, रितिका, रमिता, ठीक है। आज ये देंगे आर और एस एंड टी एन बी, ओके। आर एस टी बी क्लियर है? आज हम लोगों ने खड़ा करना है। अगर ये आंसर नहीं देंगे तो बाकी लोग बच्चे आंसर देंगे, ठीक है जी। तो बेटा पॉपी प्लांट हमने याद करना है, दैट इज पेपेबम सोमनिफेरस, उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये स्पीशी का नाम है, ये जीनस का नाम है। तो कौन किसका अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए, स्पीशी नेम या जीनस नेम? रेज योर हैंड। प्रीति बोले मैंने, दीक्षा प्रीति तो नहीं है आज के अल्फाबेट। ऐसे सपना, सपना है, बोलो सपना। बोलो सपना, जीनस स्पीशी किसका अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए? जीनस का। जीनस का अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए, राइट। तो स्पीशीज का छोटा है अल्फाबेट, राइट। अब इसमें हमने क्या बोला, इट इज ए ग्रुप ऑफ केमिकल। पॉपी बहुत तरीके के केमिकल है जो आपको पॉपी प्लांट से मिलते हैं। तो हमने दिखाया ये पोड है पॉपी का,
छोटे से पोर्ट में आप ग्रीन कलर का होता है जनरली, कट मारोगे तो दूध निकलता है, मिल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखने में मिल्क जैसा लगता है, उसी को लेटेक्स बुलाते हैं, उसी को ओपियम बुलाते हैं, ठीक है, तीनों चीजें बुलाते हैं। अब इसको रिफाइन कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस करके जब इसे रिफाइन करते हो तो ये बनाता है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एनर्जेसिक। एनर्जेसिक का मतलब, रेज योर हैंड। सुनिधि, मैम पेन किलर। पेन किलर, ये पेन किलर है, बहुत अच्छा। तो किसी की सर्जरी हुई है उसके बाद देना बढ़िया। अगर कोई वॉर रीजन में है उसको तुम, वॉर रीजन में तो बहुत खतरनाक टाइप के इंजरीज होती है, इन दैट केस मॉर्फिन दिया जाता है सोल्जर्स को, ठीक है, ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो पाए। तो इट्स ए वेरी गुड एनाल्जेसिक। अब हमें ओपियम को रिफाइन करके मॉर्फिन मिला। अब मॉर्फिन के पास तुम एसिटाइल ग्रुप लगा दो। एसिटाइल ग्रुप तुमने देखा ही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये वाला ग्रुप लगा दोगे ना जब तुम मॉर्फिन के ऊपर, तो आपका क्या बन जाएगा, हीरोइन। और हीरोइन का दूसरा नाम है स्मैक। तो हमने कहा था एक्शन हीरोइन जो होती है वो स्मैक करेगी ना, ऐसे किसी को मारेगी तो मर जाएगा, तो हीरोइन इज स्मैक, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम बोलो, इज बेसिकली आप एसिटाइल ग्रुप लगा देते हो मॉर्फिन के ऊपर, तो दिस इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन में 2 एसिटाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब मुझे एनसीईआरटी देखो और देख के मुझे एक चीज बताओ फटाफट से, कि जो एसिड पिक्चर, किसकी पिक्चर दे रखी है इसमें से, ओपियम की दे रखी है, मॉर्फिन की दे रखी है, हीरोइन की दे रखी है? हाँ प्रीति बेटा बोल। मैम अगर हम मॉर्फिन को ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये भी ड्रग ही होगा। बिल्कुल, ड्रग अब्यूज में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं, मॉर्फिन का भी नशा करते हैं, तो दैट इज यस इट्स अ ड्रग अब्यूज। किसी भी ड्रग को ज्यादा क्वांटिटी में लेगी ना वो अब्यूज होगा। अगर कफ सिरप को भी बिना कफ के कुछ लोग पीते तो वो भी ड्रग अब्यूज का ही काम करता है। यो मैम। इसलिए केमिस्ट जनरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग वो कफ सिरप देते भी नहीं है। तो मेरे को फटाफट एनसीईआरटी में देख के बताओ कि कौन सा है। मैम मॉर्फिन और पॉपी प्लांट। मॉर्फिन एंड पॉपी प्लांट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें विशाल देंगे, ठीक है। विशाल नाम से किसने किया ज्वाइन? मैम तमन्ना। हाँ, पर मैंने इसको विशाल में कंसिडर किया तो ये लेंगे। तो देखो हीरोइन कैसे दिखती है, बिटर है, ठीक है। बिटर मतलब कड़वी, ये खट्टी नहीं है, ये कड़वी है। क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल की फॉर्म में है, क्रिस्टल समझते हो ना, केमिस्ट्री Yes, में बनाए यो होंगे यो आपने। मैम। व्हाइट यो कलर मैम। है, ठीक है, और सॉलिड है। इसको पाउडर भी बना लेते हैं, टेबलेट भी बना लेते हैं। मेन क्या याद रखना है कि इट इज ए डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब अगर कोई डिप्रेस होता है तो बॉडी के फंक्शन एक्टिव हो जाते हैं या फिर वो लूज हो जाते हैं एकदम ऐसे शांत और बात हम करने लूज हो जाते हैं। लूज। हाँ यस, रेज और हैंड कौन करेगा। सो डिप्रेसेंट है, लूज, बॉडी के फंक्शन काफी इनएक्टिव से हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब किसी ने मॉर्फिन लिया, हीरोइन लिया, तो वो कहाँ पे जाके असर करता है, तो हीरोइन के रिसेप्टर होते हैं। मैंने कहा ना हर चीज के रिसेप्टर होते हैं, तो हीरोइन के रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। यहाँ पर होते हैं, प्लस इसके एक रिसेप्टर होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मतलब ऐसे इंसान को जो डिप्रेस होता है, आपने देखा होगा भूख प्यास नहीं लगती है। अब सोचने की बात है ना, अगर कोई डिप्रेस है, एक तो डिप्रेसेंट है, आपने खा के डिप्रेस हो गया, नॉर्मली कोई डिप्रेस है, जो नॉर्मली डिप्रेस है जनरली भूख प्यास सही से लगती नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लूज हो जाता है ना डिप्रेशन के केस में। तो देखो जो डिप्रेसेंट है ना उनको भूख वूख भी ढंग से नहीं लगेगी, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रिसेप्टर और डाइजेस्टिव सिस्टम में रिसेप्टर है, तो ऐसा इंसान बहुत डिप्रेस फील करेगा ना, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा है, तो वो खाना खा भी रहा है तो एनर्जी जनरेट हो नहीं रही है क्योंकि स्लो चल रहा है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी फंक्शनिंग स्लो चल रही है, जब सिग्नलिंग सही से नहीं हो रही तो ऐसे इंसान डिप्रेस हो जाता है, स्लो डाउन हो द बॉडी फंक्शन। तो अगर कोई हीरोइन खाएगा तो वो हर चीज को मतलब उसकी पूरी बॉडी ऐसा लगेगा कि बहुत डिप्रेस है, हर चीज उसको बहुत लो लग रही है, एकदम इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? होते कैसे, स्नॉटिंग या इंजेक्शन से, ऐसे सक कर लेंगे नाक से या इंजेक्शन ले लेंगे। मैम सप्रेसेंट और डिप्रेसेंट में फिर क्या फर्क है? सप्रेसेंट और डिप्रेसेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। डिप्रेसेंट में तो हम जनरली जैसे अगर मैं बोलूं डिप्रेस वर्ड है तो मैं उसे ब्रेन से रिलेट करके बोलती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डिप्रेसेंट बोलूंगी दैट इज समथिंग विच इज एक्टिंग एट द लेवल ऑफ ब्रेन और फंक्शंस को स्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी दूसरा वर्ड क्या था, सप्रेसेंट। सप्रेस। सप्रेसेंट या सप्रेस। सप्रेसेंट मतलब रोकना, तो हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को रोक सकता है। जैसे मैंने कोई ड्रग लिया तो उसने मेरे किडनी के फंक्शन को सप्रेस कर दिया, या मैंने ऑटो इम्यून
साइक्लोस्पोरिन ए। नहीं, साइक्लोस्पोरिन ए नहीं। इम्यूनोसप्रेसेंट लिया तो उसने स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर दिया। तो सप्रेसेंट किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके ही काम कर रहा है, अलग अलग। डिप्रेसेंट जनरली रिलेटेड टू ब्रेन, जो ब्रेन की फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर रहा है। तो डिप्रेसेंट न्यूरॉन के लेवल पे वर्क कर रहा है, सप्रेस वर्ड हम बाकी बॉडीली फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं। दोनों कर काम को स्लो ही रहे हैं। ठीक है, समझ आया? यो मैम। क्वेश्चन अच्छा था। किसने पूछा था? पायल। पायल, अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू। मैंने भी ऐसे सोचा नहीं, मजा आया। चलो नाइस। नेक्स्ट कैनाबिनॉइड। इतना बड़ा है भी नहीं है, ड्रग छोटू सा ही है, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। देखो कैनाबिनॉइड आपको कौन से प्लांट से मिलता है? कैनाबिस सतीवा, सत्यवादी प्लांट। अब ये प्लांट की खासियत क्या है? ये जो मैंने यहाँ मेंशन किया एनसीईआरटी की लाइन से इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आप डायरेक्टली लीव्स ले लो। क्या लेते हैं? लीव ले लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं, फिर उसको सिगरेट में रोल करके पी जाते हैं, ऐसा भी होता है। या फीमेल इनफ्लोरेसेंस लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ले लो, उसको ड्राई करके स्मोक लेके यूज किया जा सकता है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट लीफ को लेके पकौड़ा बना लेते हैं, कुछ उसको ऐसे घोट के उसमें से केमिकल निकाल के उसको दूध में मिला लेते हैं। बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। या फिर रेजिन ले लो, रेजिन्स को जब मॉडिफाई किया जाता है तो बेसिकली उससे बनता है चरस, जो सबसे पोटेंट है। वैसे तो इतना नहीं पूछना चाहिए, पर बाई चांस पूछ ले तो चरस सबसे पोटेंट है इन द केस ऑफ कैनाबिनॉइड। पोटेंट मतलब जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट इफेक्टिव लिख लेना इसे। यही मैंने आपके नोट्स बनवाए थे, तो आई थिंक अपने नोट्स में बस छोटा छोटा चीजें ऐड करते जाना। ठीक है जी। अब कैनाबिनॉइड वो तुमसे ये पूछेंगे कंपैरेटिव। तो जब किसी ने हीरोइन खाई थी, जिसने भी हीरोइन को मतलब इंजेक्शन लगाया होगा, उसकी बॉडी में बॉडी के सिस्टम डिप्रेस हो गए होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है तुम्हारी, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसी से सारे न्यूरॉन जा रहे हैं ना बॉडी में। एफेरेंट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सुना होगा तुमने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये सारा डिप्रेस हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और डाइजेस्टिव सिस्टम डिप्रेस हो गया। सेकेंड इज, अगर हम बात करें कैनबिस सैटिवम की, तो किसी ने उसे खाया, लेट्स से किसी ने भांग खा ली, तो भांग खाने के बाद बॉडी में कहाँ फर्क पड़ता है? किसी ड्रग से, याद रखना। तो इसके जो भांग के रिसेप्टर होंगे दैट विल बी प्रेजेंट ओनली इन ब्रेन। तो ब्रेन में है सिर्फ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगर कोई पूछ ले। द रिसेप्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिसेप्टर इज प्रेजेंट ओनली इन ब्रेन। तो फिर वहां पे वो ओपियोइड भी लिख दे और यहाँ पे कैनाबिनॉइड भी लिख दे। अब ओपियोइड के भी तो है ना ब्रेन के अंदर, कैनाबिनॉइड के भी है, तो आंसर तुम क्या लिखोगे? कैनाबिनॉइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से करना, ये बड़ी खतरनाक बात थी। क्लियर है? यो मैम। और इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज हार्ट। तो हार्ट के पास इसके रिसेप्टर है, तो जैसे किसी ने भांग खाई, हार्ट के रिसेप्टर्स ने पकड़ लिया कि अभी भांग आई है। तो बॉडी में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। ठीक है, और ब्लड एकदम भाग रहा है प्रेशर से। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उस इंसान का, राइट। और उसको हेलुसिनेशन भी हो सकती है। लेकिन मैंने इसको हेलुसिनेशन कैटेगरी के अंदर नहीं पढ़ा, क्योंकि एक एक्सट्रीम लेवल के बाद हेलुसिनेशन होती है। अगर कोई थोड़ी सी भांग खा ले तो ऐसे नहीं उसको हेलुसिनेशन होने लग जाएगी, चीजें दिखने लग जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा खा लेना तो फिर उसको हेलुसिनेशन होगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का साइड इफेक्ट है। क्लियर? यो मैम। ये भी इनहेल कर सकते हो या इंजेस्ट कर सकते हो। देखो, इंजेस्शन का मतलब होता है मुंह से खाना, ओरली। ठीक है, इनहेलेशन या फिर स्नोटिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। इनहेल या कह लो स्नोटिंग, उसका मतलब क्या है? नाक से उसको सक करना। जैसे कभी आपने नाक बंद होता है तो वो कुछ लोग यूज करते हैं, स्टिक सी आती है ना मिक्स की, नाक के पास रख के उसको ऐसे इनहेल करते हैं अंदर की तरफ। वैसे ही एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से इस तरीके से इनहेल भी किया जाता है। ठीक है, सो स्नोटिंग एंड इनहेलेशन ऑलमोस्ट सेम है, ऐसे कुछ खासा फर्क नहीं है। पर एनसीईआरटी ना अलग अलग जगह वर्ड यूज करते हैं, तो तुम कंफ्यूज मत होना। ऑलराइट, सो ये दो फर्क थे, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। लास्ट बचा कोका एल्कोलाइड। कोका एल्कोलाइड आपको किससे मिलता है? पूजा की टर्न तो थी नहीं। लिनिका कहाँ है आज? बाकी बच्चे कहाँ हैं आज? नीचे वाले। अब वैसे तुम दूसरों की टर्न पे बोलते हो, अपनी टर्न पे आज बैठे हो चुप। क्या बात भाई? सपना, शगुन, शालिनी, शिवांशी, श्रुति, श्वेता, सुनिधि, तन्वी, विशाल। फिर मैं तुम्हारी टर्न आएगी नहीं, फिर तुम दूसरों को तंग करोगे हैं? हाँ रुशिल। इरिथ्रोक्सिलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका, राइट, वेरी गुड।
तो इसी से जो हमें केमिकल मिलता है दैट इज कोका एल्कुलेट, डिफरेंट टाइप का होता है। उसे हम कोक भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्रैक भी कहते हैं, कोकेन भी कहते हैं। कोकेन आपने हिंदी पिक्चरों में सुना ही होगा। कोकेन तो यो यो मैम। ये यूनिक था, ये यूनिक था। कैसे? पहला वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कर रहा है काम, ठीक है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कर रहा है। दूसरा वाला ब्रेन में कर रहा है सिर्फ, और आपके हार्ट में कर रहा है। ये क्या सबसे यूनिकनेस इसमें क्या है कि ये हैप्पीनेस कॉज करता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक होती है खुशी, एक होती है एक्सट्रीम खुशी। और एक्सट्रीम खुशी का साइंटिफिक वर्ड क्या था विशाल? रुशिल? मैम डोपामीन। एक्सट्रीम खुशी का साइंटिफिक वर्ड बोला था मैंने, केमिकल। मैम यूफोरिया। यूफोरिया, यस यूफोरिया। तो यूफोरिया वर्ड आता है नीट में जो आपसे पूछते हैं, ठीक है। अब डोपामिन का कॉन्सेप्ट बोला तो मेरे को कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा ये डोपामिन वाला कॉन्सेप्ट क्या था हमने, बहुत आराम से। आई गिव यू 1 मिनट, रीड कर लो चाहे, फिर मेरे को एक्सप्लेन कौन करेगा? एक्सप्लेन तुम करोगे, कितना याद है? 1 मिनट ले लो, चलो पढ़ लो। चलो डन। ओके भाई, विशाल, वैशाली, तन्वी, सुनिधि, श्वेता, शिवांशी, शालिनी, शगुन, सपना, साक्षी, रुशिल, रिया, रितु, रितिका, रमिता। बताओ भाई कौन बताएगा? हाँ जी रुशिल, बता बेटा। मैम जो बेसिकली कोकेन होता है वो इंटरफेयर करता है डोपामीन शिफ्टिंग के साथ। और ठीक है। अगर डोपामीन बोल बोल बोल। मैम अगर डोपामीन जो है शिफ्ट मतलब वापस नहीं जाएगा अपने वेसिकल्स में, तो उसकी वजह से उसकी हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो कि यूफोरिया की फीलिंग देगी। ठीक है, तो डोपामिन ने किया क्या, खुशी कैसे दी? नॉर्मल कंडीशन है, जैसे आज मैं हूँ, मेरे को पता है कल दशहरा है, रावण जलाएंगे और इंद्रधनुष कह रही हूँ मैं, सॉरी क्या कहते हैं उसको, तीर कमान खरीद के लाएंगे, तो मेरे को खुशी है इस बात की, है ना। कल मैं उठूंगी खुशी के साथ, तो मेरी बॉडी में डोपामिन हुआ कैसे, रिलीज हुआ क्या? बता, आंसर सही दिया तूने बिल्कुल। मेरे को ये बता होगा क्या, नॉर्मल कंडीशन में खुशी कैसे होती है डोपामिन के रिस्पेक्ट में? ऋषि ट्राई कर। मैम जो बेसिकली हमारे सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो बाहर रिलीज होगा मैम सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा। तो ये न्यूरॉन का ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। एक्सॉन ये होते थे, ये न्यूरॉन्स थे ना उसके, इस वाली लाइन को एक्सॉन कहते थे, और इसके एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल में वेसिकल्स होते हैं जिनके पास केमिकल होते हैं, लेट्स से इसके पास केमिकल है डोपामिन। अबे डोपामिन क्या करेगा, ये जाके यहाँ से टकराएगा, और जैसे ही सिलेक्टिव नॉब के साथ टकराता है वेसिकल, तो ये अपने केमिकल को बाहर रिलीज कर देता है। तो डोपामिन रिलीज हो गया। रिलीज कहाँ हुआ, एक न्यूरॉन और दूसरे डेंड्राइट के बीच में, दूसरा भी तो न्यूरॉन ही है ना, या रिलीज हो गया ये, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे रिलीज होता है डोपामिन, दिस इज अ सिनेप्टिव क्लेफ्ट, जो इतनी देर से वो वर्ड बोल रही है, सही बोल रही है एकदम, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मे बी किसी को बच्चे को ना याद हो, अब आई गेस आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डोपामिन जब तक यहाँ रहता है ना, व्हाट इट डज, इट गिव्स मी हैप्पीनेस। तो हुआ क्या, जैसे मेरे को पता चला कल छुट्टी है, तो मेरे को पता चल गया कि यार मैंने तो तीर कमान खरीदना है, और मैं खा पी के आऊंगी, कल तो घूम के आएंगे, मजा आएगा, है ना। तो खुशी होगी। खुशी कैसे होगी, सोचने की बात है ना। हाउ कैन आई फील हैप्पी, हाउ कैन आई फील सैड, इट इज ऑल हॉर्मोन्स। सो जब मुझे ये न्यूज पता चली तो मेरे न्यूरॉन ने डोपामिन रिलीज कर दिया, ठीक है। अब मेरे को खुशी हुई, मैं खुश हूँ। कितनी देर तक खुश रहूंगी, देर विल बी टाइम लिमिट ना। थोड़े टाइम के बाद मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगी, ठीक है, खुश होंगी मैं, ऐसा नहीं सैड हो गई, नॉर्मल हो जाऊंगी कि इतनी ज्यादा खुशी नहीं कि मैं हंसती चली जा रही हूँ, बावली नहीं हूं मैं, राइट। तो थोड़ी देर के बाद वो खुशी कहाँ गई, खुशी का हुआ कुछ नहीं। ये जो न्यूरॉन, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये वापस से इन्हीं क्लेफ्ट में चले जाते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स के पास ही चले जाते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद ये वापस से इसी में चले जाएंगे, और फिर ये
टूट फूट के दोबारा से यूज होते हैं। चलो इसकी कहानी तुमको जाननी नहीं है, इतना पता है कि ये वापस चले जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली तुमको खुशी ऐसे फील होती है और ऐसे ही फील होनी चाहिए, एक हद तक खुशी फील होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम हर टाइम सिर्फ खुशी फील करते रहोगे, तुम्हें बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। तो सोचो, अगर मैं हर टाइम यही सोच रही हूँ दशहरा है दशहरा है दशहरा है, रावण जलाना है रावण जलाना है, कुछ नहीं कर रही मैं, तो मेरा ध्यान कहीं नहीं जाएगा, ना भूख पे जाएगा, ना प्यास पे जाएगा, ना अपनी सेहत पे जाएगा। मुझे चोट भी लगेगी तो मेरा ध्यान वहां नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस में हूँ। तो इसलिए ना हर इमोशन कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। अब होता क्या है इन द केस ऑफ, कौन सा ड्रग पढ़ रहे हैं हम यहाँ? मैम कोको अल्कोहलिक्स। कोका एल्कोलाइट्स क्या करते हैं? कोका एल्कोलाइट्स थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं। देखो, नॉर्मल कंडीशन में डोपामिन रिलीज हुआ, हैप्पीनेस फील हुई, वापस चला गया सेल के पास। कोकेन क्या करता है? कोकेन बाइंड टू द डोपामिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो डोपामिन ट्रांसपोर्ट तो होते हैं पर कभी वो रिलीज आउट नहीं होते। दैट मीन्स जब किसी ने कोकेन खाया, लेट्स से आई हैड सम कोकेन, मैंने कोकेन कंज्यूम कर लिया, तो उसने कुछ नहीं किया, न्यूरॉन में डोपामिन रिलीज कर लिया, ऑब्वियसली मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है। ठीक है, लेकिन ये हैप्पीनेस एक्सट्रीम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वापस जाने के लिए भी इसको रिसेप्टर से बाइंड करना था, उसके बाद ये डोपामिन अंदर जाता। लेकिन इन रिसेप्टर्स पे जाकर जो कोकेन मैंने खाया ना, वो बैठ गया। अब अगर सारे रिसेप्टर पे कोकेन बैठ गए तो डोपामिन तो वापस जा ही नहीं पा रहा। डोपामिन यहाँ पे एक्सेस में है। अब एक्सेस में डोपामिन है तो प्रॉब्लम क्या है? खुशी तो है, प्रॉब्लम है मैं एक्सेस में बिना बात के खुश हूँ। ठीक है, अब वहां पे समझ लो मैं, मुझे ड्राइव करके कहीं जाना है, लेकिन मैं मुस्कुराती चली जा रही हूँ, हंसती चली जा रही हूँ, बाबली होगी, तो मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। थ्रेट है मेरी लाइफ को भी, किसी और की लाइफ को भी, है ना। सीरियस सिचुएशन में वहां पे भी अननेसेसरीली हैप्पी हूँ, मेरा ध्यान ना खाने पे जा रहा है ना किसी काम पे जा रहा है। ठीक है, तुम्हारे लेक्चर ही बर्बाद हो गया, तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज हार्मफुल ना। मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, मैं अपनी ही धुन में रोड क्रॉस कर रही हूँ, राइट, क्योंकि मेरे ब्रेन में तो डोपामिन डोपामिन है ना, वो मुझे दिखाई नहीं रहा है कि सामने से ट्रक आ रहा है, राइट, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर नहीं जा रहा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगा, अब ऐसे ही रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा, थोड़े टाइम के बाद डोपामिन इस रिसेप्टर से हटेगा ही, हमेशा के लिए इसके साथ थोड़ी चिपका रहेगा, तो वापस से फिर ये इन रिसेप्टर पे लगेंगे और अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद इसकी एक्सट्रीम हैप्पीनेस भी, जब हम कहते हैं नशे का असर उतरा है, तो नशे का असर उतरेगा और वापस से नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी चीज है, कभी कभार हम ज्यादा हंसी खुशी ले सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कोकेन में? कोकेन में प्रॉब्लम ये है कि अब इस इंसान को जिसने कोकेन ले लिया, नेक्स्ट टाइम पे जब इसके सरफेस से निकलेगा ना ये डोपामिन, इसको हैप्पीनेस फील नहीं होगी, क्योंकि इसकी बॉडी ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपामिन के लिए डिपेंडेंट है। उसको आदत है, ज्यादा डोपामिन होगा वो तब खुश फील करेगा। तो अब जब नेक्स्ट टाइम पे लेट्स से दिवाली आ रही है, तो अब मुझे खुशी नहीं फील हो रही। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को आदत है कोकेन लेके बहुत ज्यादा खुश होने की, इसलिए थोड़ी खुशी फील ही नहीं होती है। तो दिवाली आ रही है लेकिन मुझे कोई खुश नहीं है, और मैं डिप्रेस हो जाऊंगी, तो मैं फिर कोकेन की डिमांड करूंगी, क्योंकि मेरा ब्रेन कोकेन मांगेगा। तो मेरा ब्रेन कोकेन मानेगा तो उसकी तलब उठेगी, उसे हम कहते हैं ना एडिक्शन होती है, तलब उठती है। और अगर मुझे नहीं मिलेगा ना कोकेन, तो स्वेटिंग होने लग जाएगी, शिवर होने लग जाएगी बॉडी। एंड कुछ लोगों को तो इतनी एडिक्शन हो जाती है कि अगर उनको मेडिकल हेल्प ना मिले तो डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन डिमांड करता है किसी केमिकल की, राइट। सो दिस इज हाउ कोकेन वर्क्स। क्लियर? यो मैम। यो मैम। नॉर्मल कंडीशन से कंपेयर कर लिया करो, याद करने में इजी होता है। करते कैसे? इसको इनहेल भी कर लेते हैं, इसे इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, इसको खा भी ले सकते हैं, और इसकी ओवरडोज लेके जाती है हेलुसिनेशन के लिए। बिल्कुल, आप ज्यादा ओवरडोज करोगे, चीजें दिखनी अपने तरीके से चीजें दिखने लग जाती है। ठीक है, तो ये 3 मेन ड्रग थे। अब एनसीईआरटी छोटू से पैराग्राफ में एक्सप्लेन करता है आपको ये 3 वर्ड्स, तो ये 3 वर्ड मेरे से सुन लो। हेलुसिजेंस होते हैं। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? द वन जो आपको ऐसी चीजें दिखाए जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे एक हेलुसिनोजन मिलता है आपको धतूरा। धतूरा इज नथिंग बट अ प्लांट। नाम क्या उसका साइंटिफिक? धतूरा स्टेमिनियम। अब क्यों याद करना है ये? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को बताओ, वहां पे पिक्चर दे रखी है किसी प्लांट की? यो मैम। किसकी दे रखी है? धतूरा। उसी के नीचे लिख लो हेलुसिनोजेंस। एक तो डायग्राम लेबल होने के लिए आ जाएगा, और तुमको पता होना चाहिए उसका इफेक्ट क्या है। देखो, पीछे जब मैंने भांग पढ़ाई थी तुमको, भांग किसके अंदर आ रहा था? मैम भांग हेलुसिनोजेंस तो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैम कैनाबिनॉइड्स में। कैनाबिनॉइड्स। हाँ, तो मैंने भांग को यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसका एक्सट्रीम कंजप्शन कैन लीड टू हेलुसिनोजेंस। लेकिन यहाँ जो मैंने मेंशन करे है ना, इनका थोड़ा अमाउंट भी हेलुसिनोजन की तरह ही काम करता है, वो थोड़े अमाउंट में भी वहम पैदा करते हैं। क्लियर है ये बात? यो मैम। तो धतूरा का यो जो मैम। सीड होता है वो यूज किया जाता है, उससे हेलुसिनोजेंस का इफेक्ट होता है, हेलुसिनोजेनिक फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कुछ चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। एट्रोपा बेलेडोना, इट इज ऑल्सो अ प्लांट। ये तो पोटैटो फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से।
ठीक है, ये पॉइजनस प्लांट होता है, इसको जनरली हर्बिवोर्स खाते भी नहीं है। तो इससे केमिकल निकलता है दैट इज एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है, ये भी हेलुसिनोजन है, ये भी ऐसी चीजें दिखाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका इफेक्ट है कि डायलेट कर देता है पीपल। ठीक है, डायलेट मतलब खोल देता है। जैसे आप अंधेरे में जाते हो तो आपके प्यूपिल ऐसे खुल जाते हैं ना, तो ये खुल जाएगा। तो अगर किसी ने एट्रोपा बेलेडोना किया है और आपको लग रहा है यार इसमें कुछ गड़बड़ है, आप उसकी आंखें देख के गेस कर सकते हो कि मे बी इसने हेलुसिनोजन एट्रोपा लिया है, क्योंकि इसके बिल्कुल डायलेट हो गए। इट इज वन ऑफ द इफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया। और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। लास्ट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है दैट इज एलसीडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। नाम ऐसे याद करना है, क्यों? क्योंकि ये एक लौता ऐसा ड्रग है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस क्लेविसिप परप्यूरा। तो फंगस से मिलता है एंड इट इज द मोस्ट पोटेंट वन। मतलब इसका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो बहुत ज्यादा वहम पैदा कर देता है ये। नाउ व्हाई पीपल वांट वहम, उनको वहम क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ लोग जैसे कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मान लो फॉर एग्जांपल घर में फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसको फेस करने की जगह, उसका सॉल्यूशन निकालने की जगह कुछ लोग होते हैं कि ड्रग लेके थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से पीछे चले जाए, किसी और दुनिया में चले जाए जहाँ पे उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो या कोई परेशानी ना हो। तो लोग ऐसे कभी कभार इसको यूज करते हैं और फिर उसके एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 एलुसिनोजन। एलसीडी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. तो दिस Yo-yo, वाज ma'am. ऑल अबाउट थोड़ा थोड़ा ड्रग। अभी थोड़ा सा पॉइंट था, बहुत पहले पूछते थे, अब पूछते नहीं है, लेकिन एम्स बना रहा है तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एक होता है, आपने देखा होगा कि अगर अभी भी देखते हो डिस्कवरी वगैरह पे कि कोई जानवर है जैसे जंगल में या फिर जू में, उसको कोई मेडिसिन अगर डॉक्टर को देनी है तो पहले उसको बेहोश करते हैं। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ऐसे बेहोश करते हैं, उसको दूर से निशाना लगाते हैं। अब शेर को पास जाके तो बोलेंगे नहीं कि भाई दवाई खा ले, शेर कहेगा इधर आ पहले मैं तुझे खाऊं। तो उसको कैसे बेहोश करते हैं? दूर से। कैसे? आंखों से? हम गन से इंजेक्शन गन शूट से, करते उसी तरह। हाँ, गन से वो एक डार्ट सी फेंकते हैं ना, वो डार्ट के अंदर यो मैम। केमिकल होता है विच इज ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, क्या कर देता है वो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे रखेगा मैंने एकदम शॉर्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Yo-yo, ma'am. और उसको क्या कर देता है, अब तुम देखो अगर मारोगे शेर को तो शेर बेहोश नहीं होता पूरा, वो काम हो जाती है उसकी पूरी बॉडी, जिंदा होता है वो। ठीक है, बहुत काम बॉडी हो जाती है और इसलिए इसका डर भी होता है, इफेक्ट थोड़े टाइम तक होता है, फिर वो एकदम झटके से उठता है। राइट, तो इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ऐसे को तुम खुद चले जाओ, थोड़ी देर में देखो तुम शेर के साथ कुछ कर रहे थे, शेर उठ के बैठ गया कि आज अब मेरी बारी है ना। तो ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कर देता है। राइट, नाउ नेक्स्ट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसी को बार्बिचुरेट्स भी कहते हैं। ठीक है, बार्बिचुरेट्स वर्ड आपने पहले नहीं लिखा था, अपने नोट्स में ऐड करो। बार्बिचुरेट क्या करते हैं, ये सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है, ये इंड्यूस करते हैं स्लीप। आपने वो देखा होगा ना, ऐसे वो पेंडुलम घुमाते रहते हैं, उसको Yo-yo, देखते ma'am. Yo-yo, ma'am. रहते हैं, है ना? अगर मैं ऐसी करूँ तो थोड़े बच्चे कन्फेस कर लेंगे, ओ मैंने चीटिंग करी थी, ओ उस दिन क्लास में मैं सो गई थी। राइट, सो दीज आर द ड्रग व्हिच इंड्यूसेस स्लीप। अगर मैं इसको केमिकली यूज करूं तो इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकती हूँ, लेकिन अगर गलत यूज करोगे तो ये फिर ड्रग अब्यूज हो गया। हेलुसिनोजन तुमने पीछे ही पढ़े, एलसीडी। इसके अलावा स्टिमुलेंट होते हैं, स्टिमुलेंट जो तुम पीते हो, अभी मैं थोड़ी देर में पीऊंगी, है ना? ओ Yo-yo, ma'am. स्टिमुलेंट में आता है जो आपको एक्टिव करता है, जैसे कॉफी, टी। टी। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है दैट इज कोकेन, दैट इज आल्सो स्टिमुलेंट, है ना? एक्सट्रीम हैप्पीनेस भी देता है, आपको एकदम होश में ले आता है। कोकेन खाने वाला बंदा ऐसे नहीं बैठा वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी हाइपर एक्टिव इंसान से मिलो तो ये मत समझ लेना उसने कोकेन ली है, हो सकता है वैसे ही हाइपर एक्टिव हो। ठीक है, शक मत करना लोगों पे। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट लास्ट इज काम करते हो जो डिप्रेस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वो ओपियोइड्स होते हैं, आपने भी पढ़ा था। एनर्जेसिक होते हैं जो पेन किलर्स होते हैं। राइट, Yo-yo, ma'am. भाई समझ हाँ। आया? उड़ तो नहीं गए? नो मैम। No, ma'am. अच्छा, क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर देख लेते हैं कितना समझ आया। चैट में करेंगे आंसर। पहले एक साथ क्वेश्चन लगाते हैं 1-1 मिनट के, उससे फिर उसके बाद मैं तुम्हें डिस्कस करती हूँ। ठीक है, रुको। Yo-yo, ma'am. स्टार्ट। मैम कर दिया है। ओह अच्छा, अभी उसमें मत भेजना चैट में, अभी कॉपी में लिखना अपने। चैट में एक साथ मुझे आंसर भेजना, क्वेश्चन नंबर सही लिखना, 1 2 3 4 मत लिखना, मैं मानूंगी नहीं आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, जब मैं बोलूंगी चैट में लिखना है तब लिखना आंसर। ओके, 1 मिनट है, जल्दी जल्दी करो। मैम, क्या मैम? क्या आपकी बात नहीं, ऐसा बोला। क्या बोला?
क्या ऐसा बोल मतलब रहे? तुम्हारे वहां रावण जलता है? यो मैम। Yo-yo, ma'am. जाओगे कब तुमने? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। क्यों? मैम स्कूल वाले में टेस्ट बहुत ज्यादा दिए हैं। अबे तो रात को थोड़ी देर के तो जा सकते हैं। मैम किसके साथ जाना है, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। मेरी मम्मी तो अच्छे में को लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी में करना है। ठीक है मैं ग्रुप पे भेज दूंगी फिर वीडियो। जलेबी खाते हुए। नो मैम। मैम कर दिया है। अरे देवी बाकी को तो करने दे। 88 क्वेश्चन कॉपी में। ईमानदारी से सबको 1 मिनट देंगे ही। यो मैम। यो यो जलेबी भी नहीं खाते तुम? फिर बाहर खाते से जाते हैं। हम खाते हैं। हम खाते हैं। हो? बैलून भी नहीं लेके आते तुम? लाते हैं। खाते हैं। बाहर तो जाते नहीं हो, फिर बैलून कैसे लाते? मैम ब्रदर्स। मेले वगैरह होते हैं तो लाते हैं। तो बेटे ब्रदर के साथ ही देखने चली जाती। मैम मेरा ब्रदर छोटा है अभी। अच्छा दैट्स सैड। मैम आप चंडीगढ़ में हो या हैदराबाद में? बेटा मैं खुश हूँ। मैं मोटी लग रही हूँ, मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं पराठे खा रही हूँ। जब मैं पतली लगूं और बहुत गर्मी है तब मैं हैदराबाद हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ में हूँ मैं। एड्रेस नहीं दूंगी। और तुम आगे घर तो तुम्हें जलेबी दिला खिलानी पड़ेगी मुझे, मैं नहीं दूंगी, मैं ही खाऊंगी। मैम हमारा ट्रिप आ रहा है चंडीगढ़ कब? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। ओह मुझे बताना, मैं कहीं और चली जाऊंगी। मैम मेरे को लगा मैं आपसे मिलूंगी और आप ऐसा बोल रहे हो। कहाँ पे आ रहे ट्रिप चंडीगढ़ में? घूमेंगे बहुत सारी जगह, मेरे को नहीं इतना पता। हाँ ये बता, क्वेश्चन कर लिया, बातें मार रही है। मैम कर रही मैम हूँ यो साथ यो में। मैम। ठूसा मारूंगी मैं तुझे, पढ़ ले। हाँ मुझे बताना, ठीक है आ जाऊंगी मैं। मैम मेरे बुआ है मैम चंडीगढ़ में। नहीं यार तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रही बातें। क्वेश्चन मैम करो। मैम कर कर लिए लिया। क्वेश्चन। कर क्वेश्चन लिए अगर किसी ने नंबर गलत लिख के भेजा ना मुझे, उसको बताऊंगी मैं अच्छे से। लास्ट 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? आराम से करो, मैं पूरा 1 मिनट दे रही हूँ, काफी सारा टाइम दे रही है मैंने तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 19 कॉपी में लिखना है। मैम डन। मैम कर लिया। मुझे बाकी को तो करने दे। वो जो चंडीगढ़ आ रही है मुझे पहले बता दियो फोन करके। यस मैम। घर से क्या लेके आएगी खाने को? आप बताओ मैम आप क्या खाना चाहोगे हिमाचल से? यार ऐसे सवाल मत पूछा करो, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, कुछ भी ले यार। नहीं मैम लेकिन आप बता दो तो आपको यहाँ का क्या पसंद है, मैं लेके आ जाऊंगी। भाई पहाड़ लिया। नहीं मैम इतनी हाथ में मेरी में पावर नहीं है कि मैं उठा के ले आऊं। कुछ भी चलेगा, घर का लेकिन, मार्केट का नहीं, मार्केट का मैं खुद ही ले लूंगी। मैम घर का अचार खाओगे आप? हाँ चलेगा। नेक्स्ट। तुम खाती हो आम का अचार? यस मैम मेरी मम्मा सभी का डालती है। मेरी मम्मी ने भी आम का डाला है, काम करना मैं तुम्हें आम का अचार दूंगी, तुम दूसरा मुझे दे देना। मैम आप नींबू का अचार ले लेना मेरे से। हाँ ठीक है डन। नींबू का या पसंद है फिर मुझे। या फिर बैम्बू का अचार। बैम्बू का, बैम्बू का। नींबू का मैं डाल लूंगी, तू बैम्बू का ले ली। यस मैम। क्वेश्चन कर ले। मैम पढ़ती क्या है? मैम भेजने हैं आंसर। नहीं बेटा, पास रखने अपने। अभी रुक जा, अभी खत्म नहीं हुए क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म होंगे तब भेज ले। टाइम दूंगी मैं 1 मिनट का। चलो नेक्स्ट। भेज दिए। कोई बात नहीं, वापस बुला ले अपने पास। ये कर, ध्यान से करना ये ध्यान से करना।
मैम डन। रुक जा बेटा, लंबा क्वेश्चन है, आगे और करने दे। ध्यान से करना बेटा। बार्बिट्रेट बर्ड्स यहाँ पे आता है पहली बार ना, जनरली अब आता नहीं है, लेकिन मेरे जमाने में, वो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में बार्बिट्रेट बहुत पूछते थे। ट्राई दिस वन। अच्छा नहीं, ये हो गया, ये क्वेश्चंस कर लेते हमने एचआईवी। ठीक है, चलो अब भेजो, 1 मिनट आप लोगों के पास, चैट में भेजो एक साथ आंसर, एक साथ भेजना। मैम क्वेश्चन नंबर 92 भी है। नहीं बेटा यही है, 92 नहीं, वो आपने एचआईवी के क्वेश्चन है ना, एचआईवी के साथ आपने कर लिया वो सारे। एक मिनट है, एक साथ सारे आंसर भेजना, 1 2 3 मत लिखना, करेक्ट क्वेश्चन के आगे लिखना। ओके, लेट्स सी किसने भेजा है। ओके, तो है वृषिल, रमिता, प्रीति, शगुन, ईशा, पूजा, गुड, पल्लवी, दीक्षा, प्राकृति, नेहा, विशाल, प्रिया, आश्या। आश्या, अच्छा आश्या ने एक एक करके भेजा हुआ है, अच्छा भेज रहे हो। ओके, कृतिका, नीता, जगदीश, सुनिधि, पूर्वा, गुड। रितिका, आरुषि, प्रिया, मुस्कान, तान्या, अंजू, पायल, अंकिता, गुड। ओके, टाइम इज अप। चलो बंद हो जा, क्यों नहीं हो रहा बताओ। चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं उसको। मैं तुमको आंसर दिखाती हूँ। ओके, द ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन में, तो याद रखना आपने सिर्फ एसिटाइलेशन पढ़ा और ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आंसर वुड बी सी। कौन से पेज नंबर पे एनसीईआरटी की लाइन है बेटा? 158 158 में, 158 पे 48? 142 158 मैम 58। किसी के 158 पे है, 142 पे है, ठीक है, वो 142 होगा जिसकी न्यू एडिशन होगी, पहला चैप्टर नहीं होगा ना, इसलिए इतना फर्क है। तो बेटा वहां पे अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, एसिटाइलेशन और मॉर्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर वुड बी सी, क्लियर है, इसमें तो कॉम्प्लिकेटेड था मैम नहीं। Which part of the poppy plant is used to obtain the smack? अब poppy plant से वो जो दूध निकलता है उसी से आगे मॉर्फिन बनता है, उसी के एसिटाइलेशन से आगे स्मैक बनता है। तो निकला कहाँ से था? सोर्स वाज लेटेक्स। लेटेक्स को मिल्क दे देते तो तुमको मिल्क पे क्लिक करना होता है ना, या फिर वो उसकी जगह ओपियम दे देते तब भी तुम करते, राइट? वन ऑफ द सेम थिंग है, ठीक है। यो मैम। यो मैम Next is which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown here? तो ये पहले तो बताओ प्लांट कौन सा है? पूरा तुमने कौन सी कैटेगरी के अंदर पढ़ा है? हेलोसिनोजन, यस, आंसर वुड बी ए। हाँ बेटा बोल। मैं आंसर बताने के लिए कर रही थी। अच्छा कोई ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलोसिनोजन ड्रग? देखो सीधा ही पूछ रहा है आपसे, तो हेलोसिनोजेनिक ड्रग कौन सा है? आपने तीन ही पढ़े, एक धतूरा, एक बेलेडोना, एट्रोपा, और दूसरा आपने कौन सा पढ़ा है? फंगस वाला, एलसीडी, लाइसर्जिन। ये किससे मिलता है? क्लेविसे पर्प्यूरा फंगस से, यस राइट। देखो जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसी से सीधे सीधे क्वेश्चन निकल रहे हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इंटेक ऑफ। सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस का मतलब होता है जैसे लिवर है, लिवर के हिपैटिक सेल्स होते हैं ना, लिवर के सेल्स को हिपैटोसाइट्स कहते हैं हम, वो हिपैटोसाइट्स। तो हिपैटोसाइट्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसके सेल्स में जैसे मान लो वायरल इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस का हो गया, तो फिर वायरल इन्फेक्शन के जो सेल है ना, ये जैसे ये सेल है उसका हिपैटोसाइट, तो हिपैटोसाइट सेल में इम्यून सेल जाके उनको अटैक कर देते हैं वायरस को मारने के लिए, फॉर एग्जांपल। तो जो हिपैटोसाइट सेल जब डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब लिवर का खराब होना, तो लिवर का खराब होने का मतलब है उसके सेल खराब हो रहे हैं, ठीक है, उसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? हमें अमिताभ बच्चन ने बताया है पिक्चर में। हाँ क्या था बेटा क्या डायलॉग? बोला? अमिताभ बच्चन का डायलॉग क्या था जिससे हमें पता चला कि लीवर खराब होता है? नहीं पता? नो मैम। बेटा दारू पीने से लीवर खराब होता है, अमिताभ बच्चन ने पिक्चर नहीं देखी तुमने? मैम कौन सी? नाम नहीं याद आ रहा। कौन सी? होमवर्क है तुम्हारा, घर पे पूछ के आना, ठीक है। शराबी। हाँ शराबी, कि दारू पीने से
लिवर खराब होता है, खराब भी है, ठीक है। चलो, तो आंसर वुड बी बी, अल्कोहल है। नहीं, लास्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द वंस गिवन बिलो। सत्य वचन ढूंढने हमें, करेक्ट है तो मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ। barbiturates when given to criminals make them tell the truth। अगर ऐसा होता तो मजे नहीं आ जाते, ऐसे है नहीं। मैम। Morphine is often given in person who have undergone surgery as a painkiller। Yes, थोड़ा सा amount of morphine मिल जाता है। Chewing tobacco lower blood pressure and heart rate। नहीं, it increases blood pressure and heart rate। अभी आप देखोगे कैसे, एनसीईआरटी में आपसे अंडरलाइन कराऊंगी, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ है। Cocaine is given to patient after surgery at it stimulates recovery। सर्जरी के बाद कोकेन बंदा झूलता घूमेगा वो, ऐसा नहीं है भाई। आंसर वुड बी बी, कोकेन नहीं देना। ओके, चलो जादू फटाफट। यस मैम। ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन दे रखा है बेटा, स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, और आपको कैनाबिनॉइड का भी दे रखा है, और तुम भूल जाओगे, है ना, राइट। तो कैनाबिनॉइड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, गांजा पढ़ा था ना, है ना, और हमने भांग पढ़ी थी। तो याद रखना कि भांग खाने के बाद इंसान टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है। मेरे को रेल की पटरियां सी याद है, तो मेरे को ये पटरियों की तरह लगती है, रेल की पटरियां। तो इन पटरियों से याद रख लेना, रेल दिखेगी, भांग पीने के बाद छुक छुक गाड़ी दिखाई देगी आपको, लेकिन वो होगी नहीं। ओके, कुछ इस तरीके से याद रख लेना। और ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, गलती से ये गलत मत कराना। ये ओपियम का प्लांट है, ये आपको दिख जाएगा, ये उसका पॉट है जहां से हम दूध निकालते हैं, है ना। और ये आपका कैनबिस का पत्ता है, कैनबिस सटीवा का, राइट। और ये आपका धतूरा है, जिसको अभी क्वेश्चन भी आया नीट में, है ना। तो देखो, अब ये जो लाइंस है ये आपको हो सकता है नीट में पूछ ले, नहीं तो स्कूल में पूछ सकते हैं। दैट व्हाट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब है इट इज अ पीरियड। ये वो एक तो प्रोसेस भी है एडोलेसेंट की, हर रोज एवरीडे आप थोड़ा मैच्योर हो रहे हो, एडोलेसेंस को जी रहे हो, तो ये प्रोसेस भी है और ये पीरियड भी है। नीट ने इन दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ओनली, adolescent is a process only, adolescent period and process both, adolescent is a phase, वो कंफ्यूज करेगा। तो एनसीईआरटी रेफर करनी है कि adolescent एक पीरियड भी है, एक समय भी है, और एक प्रोसेस भी है, ठीक है। इसे अंडरलाइन करो। तो पूरा पैराग्राफ, लेकिन जो मेरे को लगता है कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, मैंने वो यहाँ अंडरलाइन किया है। एडोलेसेंट की एज इन्होंने दी है कि 12 to 18 ईयर्स। अब आप इंटरनेट पे जाओगे ना, आपको बहुत सी एज दिखाई देगी, ठीक है। हम कहते हैं प्यूबर्टी लड़कों को देर से हिट करती है, लड़कियों को जल्दी हिट करती है, बहुत सारे वर्ड्स है, हर कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। तो आपको याद रखना है एडोलेसेंट का पीरियड है 12 से 18 साल की उम्र, ठीक है। आप सभी एडोलेसेंस में ही हो, क्लियर। नेक्स्ट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी पे आओ। देखो, एक लाइन है जो बहुत ट्रिकी थी, दैट बिकॉज ऑफ परसीव बेनिफिट्स, जो हमें पता है कि अगर कोकेन खाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे, अगर हमें बॉडी को रिलैक्स करनी है मॉर्फिन खा लो, या फिर आप हीरोइन खा लो, तो इसके हमें बेनिफिट पता है। ड्रग आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड रैपिडली, फिर भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल टू रियलाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं, दैट इज ड्रग आर इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग। ये कह रहे हैं कि इनहेरेंट नेचर होते हैं। अब इनहेरेंट में तुम सोचोगे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वाला इनहेरेंट ना, वैसा नहीं है। इनहेरेंट का मतलब है कि ड्रग की अपनी ही एक हिस्ट्री है। तो इनहेरेंट का यहाँ पर मतलब है ड्रग हैव अ हिस्ट्री, कि ड्रग हैव अ हिस्ट्री, कि जिसने भी उसको कंज्यूम किया है वो उसका एडिक्टेड हो गया है, ठीक है। तो ये इस सेंस में इनहेरेंट वर्ड कह रहे हैं, समझ आया। एक बार ये एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज एडिक्शन। तो इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है एडिक्शन की, आपको पता होनी चाहिए। एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल, ठीक है, ब्रेन के अंदर है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजी नहीं, बॉडी के फंक्शन की बात नहीं करनी मैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। तो एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट, किसी इफेक्ट की तरफ ब्रेन अटैच हो गया, उसको हम कहते हैं एडिक्शन। जैसे रिलैक्स, बहुत ज्यादा यूफोरिया की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो वो एडिक्शन हो गई, है ना। किसी चीज की एडिक्शन होती है, किसी को कोका कोला पीने की बहुत एडिक्शन होती है, या कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत एडिक्शन होती है, या किसी को चाय पीने की एडिक्शन होती है। चाय का टाइम हो गया, चाय नहीं मिली तो इंसान को होश सा नहीं आता, सुबह सुबह आंखें नहीं खुल रही है, एडिक्शन है। तो उनका साइकोलॉजिकली माइंड अटैच हो चुका है उस ड्रग से, समझ आई। एडिक्शन की डेफिनेशन है, इसे अंडरलाइन करो ऐसे डब्बा बना के। नेक्स्ट, विथ रेपिटेटिव यूज ऑफ ड्रग्स the tolerance level of the receptor present in a body increases। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो पहली बार किसी ने चाय पी, कम अमाउंट में ली, उसने रोज चाय पीनी स्टार्ट कर दी, तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पिएगा। अब तुम कभी देखना, जो चाय के एडिक्ट होंगे ना, जिनको चाय चाहिए ही चाहिए, वो चाय काफी ज्यादा पीते हैं। तो जनरली तो घर में ग्लास भर के पी रहे होंगे। जो बहुत एडिक्ट है वो दिन में 2-3 बार पी रहे होंगे। ऐसा क्यों है?
पहले तो 1 कप में चल रहा था ना, अब वो 2 कप भर के क्यों पी रहे हैं? क्योंकि जब भी आप कोई ड्रग लेते हो ना, उसके ब्रेन में, बॉडी में, हर जगह रिसेप्टर है। तो जब आप कोई ड्रग रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली रिसेप्टर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। तो मान लो मैं सेल हूं, मेरे पास 10 रिसेप्टर थे चाय के, ठीक है। अब इस सेल को हर रोज चाय मिल रही है, तो 10 रिसेप्टर को लगा कि यार हर रोज ये चीज आ रही है ना, तो मैं रिसेप्टर बढ़ा लेता हूँ। अब मेरी बॉडी पे कितने, मैं सेल हूँ तो मेरे आसपास अब 100 रिसेप्टर हो गए। तो अगर मेरे पास 100 रिसेप्टर है तो 100 रिसेप्टर मांगेंगे ना चाय, तो इसलिए चाय की तलब होगी। तो मैं थोड़ी चाय पीऊंगी ना, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मेरे को और चाय पीनी पड़ेगी, जब मेरे 100 रिसेप्टर्स को एटलीस्ट मिले चाय का डोज। समझ में आई ये बात? यही बात इन्होंने लिखी है, विद रेपिटेटिव, बार बार यूज करोगे ड्रग का, तो जो टॉलरेंस लेवल है, बर्दाश्त करने की क्षमता है रिसेप्टर की, हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और रिसेप्टर आ जाते हैं। तो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हाई डोजेस, अब वो ज्यादा चाय को ही रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट यूज ऑफ दिस ड्रग इवन वर्थ, अगर आप एक बार भी उसको यूज करते हो तो एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको करना नहीं चाहिए। क्लियर है ये बात? तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि ड्रग रिसेप्टर इंक्रीज होते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी की बात कर रहा है। डिपेंडेंसी का क्या मतलब है? डिपेंडेंसी का मतलब है इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose is abruptly discontinued. डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि मैं किसी चीज पे डिपेंडेंट हूँ। इसका क्या मतलब है कि अगर वो चीज तुमने मुझसे छीन ली तो मैं तुम्हें विड्रॉल सिम्टम दूंगी। जैसे मैं डिपेंडेंट हूँ इस पेन को अपने पास रखने के लिए, अगर तुमने मुझसे पेन ले लिया तो मैं विड्रॉल सिम्टम शो करूंगी। विड्रॉल मतलब मुझसे छीन लिया ना, तो छीनने के बाद मैं सिम्टम शो करूंगी। कैसे? मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तुमसे पेन छीनने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि मैं इस पेन के एडिक्टेड थी, ठीक है, मैं इस पेन पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि अगर तुमने इसे मुझसे छीना तो मैंने तुमको विड्रॉल सिम्टम दिखाए। तो डिपेंडेंसी का मतलब है जब विड्रॉल सिम्टम दिखे, ठीक है। तो कुछ लोग हैं, तुम वो कभी कभार चाय पीते हैं, उनको कभी चाय नहीं मिलती, उनको कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, तो उनको विड्रॉल सिम्टम नहीं मिलते, दैट मीन्स वो डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन जो रोज चाय पीते हैं उनसे छीनो चाय, वो विड्रॉल सिंड्रोम दिखाएंगे। जैसे सिर में दर्द होना, आज आंख नहीं खुल रही है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी थकी थकी लग रही है, बॉडी में पेन हो रही है, ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। समझ आया? डिपेंडेंसी एक्सप्लेन करना है तो तुमको देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें कभी भी लगे ना तुम किसी चीज पे डिपेंडेंट हो, तुम विड्रॉल सिम्टम देखना। अगर तुमको लगता है तुम इंस्टाग्राम चलाने के लिए डिपेंडेंट हो, तुम 24 घंटे के लिए मत चलाना, तुम देखना तुमको कैसे लग रहा है। एक दिन तो चल जाएगा, उसको 1 हफ्ते के लिए चेंज करके देखो। नहीं सीरियसली, 1 हफ्ते के लिए चेंज कर दे देखो, देखो विड्रॉल सिम्टम दिखेंगे। तुम्हारा हाथ अपने आप उस तरफ जा रहा है, तुमको खुशी से नहीं हो रही, चिड़चिड़े हो गए हो, थोड़ा कलेश आने लग गए हो, तो तुम डिपेंडेंट थे उस पर। अगर तुम डिपेंडेंट नहीं थे ना, तुम नॉर्मली मूव ऑन कर जाओगे लाइफ में। तो तुमको अगर जानना है ना तुम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम उस चीज से अपना हाथ सा छोड़ के देखो फॉर अ वीक, यू विल सी। अगर विड्रॉल सिंड्रोम आते हैं ठीक है, नहीं तो फिर दैट मीन्स तुम डिपेंडेंट नहीं थे। ट्राई करके देख सकते हो ये, तो देखना फोन का एडिक्शन बहुत ज्यादा है। नाउ एक ये 3 वर्ड बहुत अच्छे थे, इफेक्ट ऑफ ड्रग, अल्कोहल एंड अब्यूज। पढ़ना तुमने सारा, ये वर्ड बता रही हूँ, इसका ध्यान रखना पढ़ते हुए कि अगर कोई ड्रग या अल्कोहल अब्यूज, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या ड्रग्स ले रहा है, तो उससे होता क्या है? आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग जनरली रेकलेस बिहेवियर शो करते हैं। अजीब सा बिहेवियर है, रूड है, बदतमीज है, कहीं भी चीखने चिल्लाने लग गए, वेंडलिज्म शो करते हैं, चोरी चकारी भी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग महंगे आते हैं, तो उसको लेने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, तो चोरी चकारी बहुत होती है। वायलेंस भी शो करते हैं, अगर उनको उनकी पसंद की चीज ना मिले तो तोड़फोड़ भी कर देते हैं। तो ये 3 बिहेवियर है जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर किसी ने एक ड्रिंक ले ली कभी, तो उसमें नहीं आपको ये देखने मिलेगा। मैं अल्कोहलिक की बात करूं जो एडिक्टेड है अल्कोहल के लिए, ठीक है जी। तो ये 3 वर्ड याद रख लेना, अंडरलाइन करा? यो मैम। चलो अब आता है एड्स एंड हेपेटाइटिस। हम कहते हैं कि यूज लोग कैसे लेते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन से भी ले लेते हैं। अभी मैंने पीछे भी ड्रग पढ़ा है। अब इंजेक्शन से लेने का क्या चक्कर है कि जो लोग ग्रुप में बैठे इंजेक्शन से ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, वो एक ही इंजेक्शन को यूज कर रहे हैं। मान लो किसी एक को एड्स था, उसका इंजेक्शन अगर तुमने यूज कर लिया तो हमें भी तो एड्स हो जाएगा ना। तो हेपेटाइटिस बी और एड्स सबसे ज्यादा कॉमनली ये बीमारियां फैलती है उन लोगों में जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ही सिरिंज यूज करते हैं और वो एड्स और हेपेटाइटिस बी का शिकार हो जाते हैं जनरली। ओके, मूविंग ऑन। ये वाला पैराग्राफ एक बार रीड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पेज नंबर पे बताना? पेज नंबर 162 142 या 140, जिसका जो सा पेज है, ठीक है। अभी आपको बता रहे हैं ड्रग को ना
स्पोर्ट्स पर्सन भी अब्यूज करते हैं, ठीक है, सारे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं करते पर कुछ करते हैं। तो वो कैसे उसको अब्यूज करते हैं कि वो ऐसे ड्रग लेते हैं, जैसे कोई एथलीट है बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे मसल बिल्ड करने के लिए वो स्टीरॉइड्स ले लेते हैं। कौन से स्टीरॉइड ले लेंगे? एनाबॉलिक स्टीरॉइड। एनाबॉलिक स्टीरॉइड है जो फॉर्म मसल, बहुत ज्यादा मसल्स बनाते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या ले लेंगे? डायूरेटिक्स ले लेंगे। डायूरेटिक्स मतलब जैसे किसी का बॉक्सिंग का मैच है, उसको वेट लूज करना है, डायूरेटिक ले लो। डायूरेटिक क्या करवाएगा? मोर सूसू। अगर वो बॉडी से बहुत ज्यादा सूसू करेगा तो वाटर वेट भी तो जाता है ना, आपकी बॉडी से पानी में निकालना स्टार्ट कर दूंगी तो वेट तो लूज हो जाएगा ना, तो वेट लूज के लिए भी ये चीज यूज की जा सकती है, ठीक है। या फिर एनाल्जेसिक ले लेंगे, पेन किलर ले लेंगे। तो बहुत ज्यादा रनिंग करनी है किसी को तो किसी ने पेन किलर ये वाले ले लिए। नॉर्मल की बात नहीं कर रही मैं, ड्रग अब्यूज की बात कर रही हूँ। हाँ तान्या। मैम वेट लूज करने के लिए आपने दवाई बता दी, वेट बढ़ाने के लिए बताओगे? नहीं, ये दवाई नहीं है, ये ड्रग अब्यूज है, करना नहीं चाहिए ऐसे। वेट बढ़ाने के लिए भी, अभी तुम बच्चे हो ना, धीरे धीरे जब थोड़े एज हिट करती है 20 के बाद चेंज होगी बॉडी, 25 के बाद होगी, 30 के बाद होगी। तो मैं भी अंडर वेट ही थी, मेरा अभी हॉस्टल में पोस्ट ग्रेजुएशन में वेट बढ़ा है, तो जैसा है वैसे रहने थे, खाती पीते रहे बस। ओके ओके मैम। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं। फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे फीमेल में क्या दिखेगा? बियर्ड आने लग जाएगी, आवाज हैवी हो जाएगी, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन फीचर्स हो जाएंगे, मेनली फीचर्स हो जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस हो सकता है। क्लाइटोरिस इज ऑलमोस्ट होमोलोगस टू पीनस ना, तो उसका साइज बहुत एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। मेल के केस में कैसे होता है? मेल के केस में आपको देखने को मिलेगा एक्ने बहुत ज्यादा आता है, ब्लैक कलर की, एग्रेसिवनेस, ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेशन उनमें भी होता है, टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है। अब ये याद रखना, फीमेल के केस में क्लाइटोरिस का साइज बड़ा है, मेल के केस में टेस्टिकल रिड्यूस होते हैं। ज्यादा स्टीरॉइड यूज करने से तो इम्पोटेंसी की तरफ भी चले जाते हैं मेल, ठीक है। और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिल जाएगी आपको। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स, इसको पढ़ के चले जाना, ये आपसे पूछ सकते हैं स्कूल में लॉन्ग क्वेश्चन में भी। ओके यो मैम। ओके, दैट वाज ऑल जो मेन हमें करना था। अब बताओ भाई, किसी को डाउट है तो? दिस वाज ऑल विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब कल तुम्हारी छुट्टी है तो